मधुसूदन ओझा जी का जो है संसदवाद ग्रंथ आपाततः रमणीयम गंभीरंच, यथा भाष्य के बारे में भामती काजी ने कहा है, भाष्यम प्रसन्न गंभीरम तत्प्रणीतम विभज्यते। इनका ग्रंथ भी इसी प्रकार प्रसन्न भी है, गंभीर भी है। आपाततः अवलोकन करने पर पुनरुक्ति दिखता है, एक ही विषय ब्रह्म के बारे में बताया गया है, ब्रह्म का ही द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत, इसी का वारंवार पुनरुक्ति हुआ ऐसे लगता है। परंतु विमर्श करने पर इसमें सुसंगत है, इस ग्रंथ में सुसंगत है, इसलिए सब जगह अधिकरण अधिकरण इन्होंने शीर्षक दिया है। अधिकरण का जैसे अवयव होते हैं 5 अवयव, इसी प्रकार इस ग्रंथ में परस्पर संबद्ध सुसंगत करके विषय संबद्ध प्रयोजन, विषय संदेह पूर्व पक्ष सिद्धांत और संगति, इन 5 अवयवों का समावेश इसमें किया जाता है। इसलिए मैं इनका जो है सप्त प्रकरण 7 प्रकरणों में 3-3 जो विषय का विचार जो किए हैं, इसका संगति का विवेचन करने के लिए कोशिश कर रहा। सप्तास्यासन परिदयः सप्त समिदकृताः, इस वेद वाक्य के अनुसार ज्ञान यज्ञ प्रकाश के इस ग्रंथ में भी भारतीय दार्शनिक चिंतन के जो प्रधान विषय है, इन प्रधान विषयों को 7 ग्रुप में बांटा गया। इसमें क्रम है, इसमें इस 7 प्राथम्य में भी इन्होंने क्रम का आधार किया है, परस्पर बीच में भी क्रम है, अर्थात संगत है, कहीं विसंगति नहीं। आपाततः पुनरुक्ति यद्यपि दिखता है, परंतु अंदर विचार करने पर यहाँ कहीं विसंगति नहीं। इसका नाम ही इन्होंने सद असद सदसदवाद ये कहा। इसमें हर प्रत्येक विषय में दार्शनिक की जितनी कोटियां हैं, इन कोटियों में 3 ही प्रसक्त है, या तो सत हो सकता है, तो असत अथवा सदसत। इन चतुर्थ कोटि तो मिथ्या, अनिर्वचनीय नाम मिथ्या, 3 ही संभव होने से या तो सत्य, असत अथवा सदसत, 3 प्रकार के यहाँ संभव होने से यहाँ सद असद सदसद 3 कोटि का विचार किया गया। पहले इन्होंने इस ग्रंथ की विशेषता क्या है, इसको ओझा जी स्वतः लास्ट में बता दिए। यहाँ कोई नया विषय नहीं है। यत्र यत्र प्रदर्श्या विषया पुरातनाः, यत्र प्रकारोभिनव प्रकाशते, यत्र प्रमाणम श्रुतयोत युक्तयो ममेति विज्ञानमिदं विमृश्यताम्। इस प्रकार जो है यत्र प्रदर्श्या विषया पुरातनाः, प्राचीन विषयों का ही यहाँ विवेचन किया गया, परंतु उसकी जो है प्रकार अभिनव है। अभिनव प्रकार से दार्शनिक विषय जगत में जो जो प्रसिद्ध विषय है, इनको इन्होंने 7 कोटि में बांटा गया। प्रथम प्रकरण है कि प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय 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 शब्द का अर्थ ज्ञानम। ज्ञान क्या है? ज्ञानम नाम उपलब्धि। किसी वस्तु की सिद्धि के लिए ज्ञान एकमात्र प्रमाण। ज्ञान के अतिरिक्त कोई वस्तु की उपलब्धि के लिए प्रमाण नहीं। इसलिए जो है मानाधीना में सिद्धि, मानन नाम ज्ञान, इसलिए ज्ञान से ही वस्तु की सिद्धि होता है। इसलिए पहले जो है ज्ञान का निरूपण इन्होंने किया। उस ज्ञान में प्रत्यय नाम ज्ञानम, उस ज्ञान में भी जो है 3 प्रकार का, सद सद असद सदसद। प्रत्यय एवं सद करके एक कहने के सिद्धांत है कि अद्वैत मत, पहले इन्होंने अद्वैत मत का विवेचन किया है। अद्वैत मत के अनुसार जो है प्रत्यय ही सत। दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्यम दृष्टि, ये 3 जो प्रतीत होता है किसी वस्तु को देखने के समय, मैं इस वस्तु को देखता हूं, अहं दृष्टा, इयम दृष्टि, इदम दृश्यम, ये जो 3 दृश्यम दृष्टा दृष्टि ये प्रतीत होता है। इन तीनों में केवल सद दृष्ट ज्ञान, ज्ञान ही सत्य है। उस ज्ञान में सर्व दोनों कल्पित है। दृश्यम और दृष्टि दोनों वृत्त्यात्मक दृष्टि,
ये दोनों ज्ञान में कल्पित है और ज्ञानम ब्रह्म। इसलिए अद्वैत ब्रह्मवाद को इन्होंने प्रथम सद्वाद में इन्होंने अद्वैत ब्रह्मवाद को रखा है। अद्वैत ब्रह्मवाद के अनुसार जो है वस्तुतः ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्य होने पर भी अविद्या के कारण अनेक रूप से प्रतीत होता है। ज्ञानोदय सति अविद्या नष्टे सति ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर मोक्ष मिल जाता है। ये अद्वैत का जो सिद्धांत है, इस अद्वैत सिद्धांत को ही इन्होंने प्रथम में प्रतिपादन किया प्रत्यय प्रत्यय सिद्धांत में। अर्थात जो है प्रत्यय प्रत्यय विचार के संदर्भ में सद्य प्रत्यय प्रकरण में सद्वाद सद्वाद के अर्थात सद्वाद में केवल ब्रह्म ही सत्य सिद्ध हुआ है। दृष्टा माने ब्रह्म, वही ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप ब्रह्म ही सत्य है, क्योंकि ज्ञान से उपलब्धित्वात्, ज्ञान के बिना अन्य कोई नहीं। ज्ञाने सर्वं कल्पितम। इसको दृष्टांत तो स्वप्न दृष्टांत हम लोगों को स्पष्ट मिल जाता है। स्वप्न में एक ही व्यक्ति सोया हुआ है, वो अनेक प्रपंच को देखता है, परंतु वहां वस्तुतः एक ही वस्तु है, एक ही जो है दृष्टा आत्मा जो ब्रह्म एक ही तत्व है। इसी प्रकार एकस्मिन् ब्रह्मणि प्रपंचोऽयं कल्पितः नानाविधः प्रपंचः कल्पितः। इस प्रकार एक ही ब्रह्म तत्व है। ये सत्ता सद एकमेव अद्वैत जो वाद है, इन्होंने पहले प्रत्यय सद्वाद में रखा है। इसके बाद सद का विपरीत असद, किमपि नास्ति कहने वाला बौद्ध मत, असदवाद को द्वितीय में प्रत्यय ज्ञानमपि असत। बौद्ध मत के अनुसार जो है ज्ञेयम असत तत्व दृष्टि असत वृत्ति रूप ज्ञानम असत। ये तो अद्वैत वेदांत मानते हैं। इसके ऊपर जो है शून्यवादिनः ज्ञान भी असत मानते, इसलिए असद किमपि नास्ति करके असदवाद का जो निरूपण प्रत्यय अद्वैतवाद के बाद असदवाद रूप से वैनाशिक मत का अर्थात बौद्ध मत का इन्होंने रखा। इसके बाद आया है कि सदसद्वाद में इन्होंने न्याय मत को रखा है। न्याय मत और साथ साथ अद्वैत मत भी यहाँ समाविष्ट हो जाता है। आनंदाद्वा इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। आनंद को कारण करके श्रुति में बताया तैत्तिरीय उपनिषद में। इसी के आधार पर इन्होंने भी आनंद जो है आनंद कारण है। आनंद ही अस्ति और भाति, अस्ति भाति सद और प्रकाशते, ये दोनों आनंद में कल्पित है। आनंदात्मक सद अस्ति भाति असद, इन दोनों में अद्वैत द्वैत दोनों है। द्वैत अद्वैत भी है, इसलिए सरसदवाद रूप में इसका प्रतिपादन किया। इसी संदर्भ में इन्होंने जो है न्याय मत को भी सरसदवाद में प्रवेश किया। न्याय मत में क्योंकि सामान्यम विशेषः, एक सामान्य तत्व है परसत्ता, एक सत्ता है, सत्ता सामान्य है, और अन्य जितने हैं घटत्व पटत्व जाति विशेष है। एक सत्ता सामान्य और अन्य विशेष है। सामान्य विशेष होने के नाते इसको सद असदवाद रूप में इन्होंने प्रतिपादन किया, सद असद। इसी प्रकरण में संपूर्ण न्याय दर्शन का द्रव्यादि नवद्रव्याणि चतुर्विंशति गुणाः और पंचविध कर्माणि, इन सबका विवेचन इन्होंने क्रमशः किया। इसमें आनंद को कारण माना और सद असद को जो है कार्य रूप में सद असद, क्योंकि अस्ति बाति संसारावस्था में व्यक्त होता है। अस्ति सद और भाति, ये संसारावस्था में भी ब्रह्म का जो रूप है ये प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि लिखा है अस्ति भाति प्रियम रूपम नामचेत्यंश पंचकम आद्यम त्रयम जगद रूपम, आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। अस्ति भात, संसार में कोई भी चीज हो
इसमें तीन प्रतीत होता है, एक अस्ति और दूसरा भाति और प्रियम। उसमें अस्ति पदेन सद और भाति पदेन चित और आनंद हो गया प्रियम। ये तीनों ब्रह्म का रूप है। अन्य जो रूप नाम रूप ये जगत में आविद्यक है, अविद्या के कारण जो है नाम रूप आया है। ये अद्वैत का सिद्धांत। इन्होंने जो है प्रत्ययाद्वैत में सरसद्वाद, प्रत्यय के प्रकरण में सरसद्वाद निरूपण अवसर में यही विषय विवेचन किया है कि आनंद जो है, आनंद संसारावस्था में व्यक्त नहीं होता, परंतु सत असत संसारावस्था में भी व्यक्त होता है। इसलिए जो है आनंद अव्यक्त रूप से संसारावस्था में रहता है, सद और भाति ये व्यक्त रूप में रहता है। इसीलिए सद का सदवाद प्रत्यय प्रकरण में सद का निरूपण के बाद असत का निरूपण किया बौद्ध मत, बौद्ध मत के बाद पुनः नैयायिकों के अनुसार भी और वेदांत के अनुसार भी सरसद्वाद प्रत्यय विषय का विवेचन किया। प्रत्यय इस प्रकार जो इन्होंने तीन मत का इन्होंने प्रदर्शन किया। इसमें प्रत्यय के बारे में एक ज्ञानमेव सत्य एक मत है, और ज्ञानमपि असत, सर्वम असत ज्ञानमपि असत ये बौद्ध मत है। तीसरा सद सद, सत सद सद भी है असत भी है। नैयायिक जो है, नैयायिक दर्शन में अभाव भी है भाव भी है, इसलिए सदसदवाद के रूप से इन्होंने न्याय मत को इस प्रकार प्रदर्शन किया है। सदसदवाद रूप में न्याय दर्शन का विवेचन किया। इस प्रकार प्रत्येक प्रकरण में तीन विवेचन किया है, सद्वाद असद्वाद सदसद्वाद। अब ज्ञान के बाद, ज्ञान के ज्ञान निरूपण के बाद ज्ञेय का विवेचन चलता है, ज्ञेय विवेचन। और ज्ञेय विवेचन में कारण क्या है, मूल विचार है कि कारण क्या है। कारण विचार के लिए जो है प्रवृत्त होते हैं, इसलिए जो है प्रत्यय के बाद प्रकृति विचार, प्रकृति पद है ना कारण, उपादान कारण। इस उपादान कारणवाद का भी यही परस्पर संपत्ति हो गया। ज्ञानम, ज्ञान के बाद ज्ञेय आ जाएगा। ज्ञेय मतलब प्रथमम कारण विचार, पहले कारण का विचार किया। कारण विचार करने के समय पहले बौद्ध मत का निरूपण किया असत, असत कारणवाद, अर्थात असद असदैव इदम अग्र आसीत्। श्रुति वाक्य तो सब तो गोपाल जी अभी बता चुके हैं। असद प्रतिपादक श्रुति वाक्य भी बहुत है, सदैव का सद प्रतिपादक श्रुति वाक्य भी बहुत है, सदसद प्रतिपादक श्रुति वाक्य भी बहुत है। इसी किताब में आरंभ में इन्होंने संग्रह करके संपादक जी ने दिए हैं। इसलिए असदैव वेदमग्र आसीत् तो उपनिषद श्रुति भी है, बौद्ध लोगों के अनुसार भी असद असदी कारण है। जगत का कारण असद है, शून्यमेव कारणम अक्षणिकम। इसमें इन्होंने विचार किया क्षणिकम। क्षणिकम इसलिए कहा है कि बौद्धों में यद्यपि 4 प्रकार के बौद्ध है, सबको ये विषय पता है। योगाचार, माध्यमिक, सौत्रांतिक, वैभाषिक। उसमें सौत्रांतिक वैभाषिक ये लोग जगत को सत्य मानते हैं, उसमें भी सौत्रांतिक जगत को अनुमेय मानते हैं, परंतु वैभाषिक जगत प्रत्यक्ष भी होता है, बाह्य जगत, और सत्य भी है। योगाचार ज्ञानमेव सत्य मानते हैं। माध्यमिक शून्यमेव, कुछ भी नहीं, सब शून्य का। इन चारों में क्षणिकता तो सब लोग मानते, चारों बौद्ध जो है सर्वम क्षणिकम मानते। इसीलिए इनके मत में जो योगाचार मत में जो ज्ञान है वो क्षणिक है। इसीलिए इन्होंने जो है असतवाद रूप में बौद्ध मत का विवेचन किया है। इसके बाद अद्वैत सद्वाद रूप में जो है रसोपादान कारणवाद का विवेचन। सदैव जगत का कारण है रसा, रसो वै सहा। इस श्रुति के अनुसार रस मतलब यह परमात्मा ब्रह्म, ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण, ब्रह्म सद्रूप है, सद्रूप ब्रह्म जगत का कारण है। ये अद्वैत मत का निरूपण इन्होंने किया। ये पुनरुक्ति नहीं है, पहले इन्होंने ज्ञान रूपेण विवेचन किया गया था, अब विवेचन करेंगे जगत का कारण क्या है। कारण सदैव भवति न तो असत भवति। इसलिए कारण विचार में भी 3 प्रकार के विमर्श संभव है। एक असत, असत पदेन बौद्ध मत का प्रवेश हो जाएगा, सत पदेन
रसोपादान कारणवाद अद्वैत मत का प्रवेश हो जाएगा। सदसद मत है द्वैताद्वैत मत, सद असद, सद भी है असद भी है। ये द्वैत मत के अनुसार जो है बल और रस दोनों रहता है। रस के बिना बल नहीं, बल के बिना रस नहीं। रस जो है, रस की अस्तित्व बलाधीन है और बल रस के अधीन। इसलिए रस, जब तक रस नीरस, रस में रसत्व भी नहीं है, इसलिए बल हमेशा रहता है। अर्थात शक्ति शक्तिमत और अभेदा, शक्ति शक्तिमान, शक्तिमत अभेद मानकर द्वैताद्वैत मत का इन्होंने जो है तृतीय प्रकरण में प्रकृति के विचार के समय विवेचन किया। इसके बाद तादात्म्य विचार आएगा। या द्वैताद्वैत मत निरूपण के समय बल रसों का विवेचन हुआ है, तब बल रसों में क्या तादात्म्य है अथवा बल रसों में भेद है, अथवा एक बलस्येव सत्यता है अथवा रसस्येव सत्यता है, ये जो विचार हो जाता है। इसको सरल भाषा में कहना तो परमात्मा शक्ति और शक्ति शक्तिमान भगवान एक ही है, अथवा शक्ति केवल समान सत्ताक नहीं, ब्रह्म के समान सत्ताक शक्ति नहीं, ब्रह्म निर्धर्मक है, धर्म रहित ब्रह्म ही सत्य है। और शक्ति जो है उनके समान सत्ता नहीं, शक्ति की सत्ता ब्रह्म से विषम सत्ताक ये, अथवा दोनों समान, शक्ति शक्ति में तो अभेदा, ये द्वैताद्वैतवाद निम्बार्कादि मत के अनुसार है। अथवा जो है ब्रह्म है नहीं, केवल शक्ति मात्र, व्यवहार मात्र है, व्यवहार काल में केवल बल मात्र है, रस नामक कोई चीज नहीं। ये तीन मत के संभव होने के नाते या तादात्म्य में यहाँ या विचार किया क्रमशः। उसमें पहले रस बलवादी तादात्म्य के विचार किया, रस और बल संसदवाद, रस बलयो तादात्म्यम, बल के बिना रस नहीं रह सकता, रस के बिना बल नहीं सकता। क्योंकि रस शक्तिमान, शक्ति जब तक तभी उनके शक्तिमत्व है, शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शक्तिमत्व असिद्ध है, इसीलिए बल रस दोनों है। इस प्रकार रस बलयो हो सदसद्वाद के तादात्म्य मानने वाला सदसद्वाद का निरूपण किया है। इसके बाद पुनः बलमेव अस्ति, रस है नहीं, रस नास्ति, अर्थात कारण रूप उपादान कारण नहीं है, किंतु बल मात्र है, शक्ति मात्र, कार्य रूपे कार्यम किंचित दृश्यते कारणं क्यों नास्ति। इस बौद्धवादों का असद्वाद रूप से प्रतिपादन किया। इसके बाद तृतीय है फिर अद्वैतवाद, क्योंकि यहाँ इन्होंने इस प्रकार इसको उल्टा इसलिए किया है कि संगति, पूर्वाधिकरण के साथ संगति बैठाने के लिए। पूर्वाधिकरण तो प्रकृति का निरूपण किया विचार में, वहां तृतीय विषय था सदसद्वाद। उस सदसद्वाद में बलरसयो हो विचार किया गया, बलरसयो हो तादात्म्य बताया, इसलिए उसका विवेचन करने के समय तादात्म्य के बारे में फिर संदेह हुआ, सत्यम असद एकम असद असदवा। तब इन्होंने भी विचार किया है कि इसलिए पहले द्वैताद्वैत सदसद्वाद मत को पहले विचार किया, इसके बाद जो है बौद्ध मत असद्वाद का विवेचन। अंत में रसमेव सारभूतम, रस ही सब कुछ है, रसातिरिक्त क्योंकि नास्ति, ये जो अद्वैतवाद के अनुसार प्रपंचः मिथ्या ब्रह्मेव सत्यम, ये विचार किया गया, इसको सद्वाद में विचार किया। इस प्रकार तीन प्रकरणों में कारण विषय का विचार किया गया। अब कारण विषय विचार करने के बाद कार्य का आता है, कारण ज्ञानानंतरम कार्य ज्ञान। इसलिए उपजीवी उपजीवक संगति के द्वारा कारण का विचार करने के बाद कार्य का विचार इन्होंने कर, कार्य के बारे में भी ये प्रसिद्ध मत है। कार्य के बारे में सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, अनिर्वचनीय कार्यवाद, इनका इन्होंने इसलिए कार्य के बारे में जो तीन मत प्रसिद्ध है इसको रखा है। पहले इसमें भी असत कार्यवाद है, असत कार्यवाद नैयायिकों का असत कार्यवाद है। यहाँ असत कार्यवाद और असत कारणवाद, इन तोड़ों में थोड़ा अंतर है। न्याय दर्शन जो है कारण को सत मानता, कार्य को असत मानता। सती कारणे असत कार्यम उपजायते, इसलिए न्याय दर्शन में आरंभवाद को माना जाए। आरंभवाद का मतलब जो है
ये नई चीज उत्पन्न होता है, ये पहले नहीं था, एक चीज पहले पूर्व नहीं था, वो अभी उत्पन्न होता है। कारण की समवाय के द्वारा एक नई कार्य की उत्पत्ति, मतलब पूर्वम कार्यम असत इदानीम कार्यम उत्पद्यते, अतः अविद्यमानस्य कार्यस्य उत्पत्ति ही असत कार्यवाद। इन न्याय मत का विवेचन जो इन्होंने स्पष्ट किया, असत कार्यवाद। असत कार्यवाद के बाद सत कार्यवाद, ये प्रसिद्ध है सांख्य दर्शन। असत कार्यवाद का विरोध जो है सांख्य दर्शन। सत्कार्यवाद, कार्यम पूर्वमपि सत इदानीमपि सत, ये जो सांख्य का सिद्धांत है, इस सांख्य का विवेचन असत कार्य का विपरीत होने से पहले किया है, इसके बाद किया। सांख्य सिद्धांत के अनुसार जो है सर्वम सत। अभी गोपाल जी एक श्लोक सुनाए थे, नासतो विद्यते भावः, गीता में उद्धृत है, नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः, नासतो विद्यते भावः, जो असत है इसकी उत्पत्ति संभव ही नहीं। जैसा नृसिंह, खरगोश का सिंह की उत्पत्ति संभव नहीं, नासतो विद्यते भावः, असत की उत्पत्ति संभव नहीं। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः, जो सत है उसका नाश नहीं, सत का नाश नहीं होता है, असत की जो है उत्पत्ति नहीं होता है। इसलिए जो है सर्वम प्रकृति में कार्यजात लीन रूप से रहता है, उस प्रकृति से अभिव्यक्त होते हैं। सांख्य दर्शन का अनुसार नित्या अनित्य, प्रकृति रूपेण कार्यजात सब नित्य है, स्वरूपेण सब अनित्य। इस प्रकार सत्कार्यवाद का विवेचन इन्होंने अधिकार्य प्रकरण में द्वितीय में किया। सद असद कार्य के बाद तृतीय आ गया फिर वेदांत अनिर्वचनीय कार्यवाद। वेदांत दर्शन के अनुसार इन्होंने इसको श्लोक रूप से बताया, मैं इसी को जो है गद्य रूप से बता रहा। अनिर्वचनीय कार्यवाद, अनिर्वचनीय कार्यवाद का मतलब सच्चे न बाध्येता असच्चे न प्रतीयेता। ये जगत प्रतीत हो रहा, जगत जो प्रतीत हो रहा है इसका नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। लोक यात्रा सबको निर्वाह करना है, प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाण भी सब लोग मानते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जो दिख रहा है इसको असत नहीं कर सकते। खरगोश के सिंह के समान असत नहीं कर सकते, तो प्रतीत हो रहा। हाँ, असत्य न प्रतीयता, इसलिए जगत को असत जो कहते हैं वो गलत है, असत नहीं हो सकता है क्योंकि प्रतीत हो रहा है। स्वप्न का भी ये स्थिति है, स्वप्न में जो उसको असत नहीं करता, हम लोग अनिर्वचनीय मानते हैं, वो भी उस समय प्रतीत होने के नाते उसको असत नहीं कर सकते। असत्य न प्रतीयता, सच्चे न बाध्यता, सत भी नहीं कर सकते क्योंकि बाध हो जाने वाला। इन सब का जागृत वस्तु का बाध में क्या वेद ही प्रमाण है, जागृत वस्तु का भी बाध होता है। इसमें नेह नाना अस्ति किंचन इत्यादि श्रुति के द्वारा एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन, ये श्रुति जो है अन्य कुछ नहीं, केवल ब्रह्म ही सत्य बता रहा, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। ये सामान्यतः सभी वेदांत छात्रों को प्रसिद्ध है। यहाँ एकम एव अद्वितीयम, तीन व्यावर्तक पद का, केवल एक शब्द से ही चल जाता था, परंतु एक भी कहा और अद्वितीय भी कहा। इससे सिद्ध होता है कि स्वगत ब्रह्म जो है, ब्रह्म में न तो सजातीय भेद, न तो विजातीय भेद, न तो स्वगत भेद। यथा विजातीय भेद जो है देह पुरुष मनुष्य अथवा वृक्ष, अयम वृक्ष विजातीय भेद। ब्रह्म में विजातीय भेद है नहीं, ब्रह्मातिरिक्त कोई विजातीय वस्तु नस्ती, और सजातीय भेद भी नहीं। यदि ब्रह्म जीव यदि दो प्रकार का जो चेतन मानेंगे तब सजातीय भेद होगा, सजातीय भेद भी ब्रह्म में नहीं है। और स्वगत भेद भी नहीं, क्योंकि ब्रह्म में धर्मी भाव भी नहीं, ब्रह्म निर्धर्मक है। हाँ, सद्रूप है, सच्चिद आनंद का सद्रूप होने से ब्रह्म में कोई धर्म नहीं, इसलिए सजाति विजाति स्वगत भेद रहितम ब्रह्मैव सत्यम। ब्रह्म भिन्न सर्व अनिर्वचनीय है, उसको सत भी नहीं कर सकते, असत भी नहीं सकते, परंतु यावत का व्यवहार तावत पर्यंतम अस्ति। ये अनिर्वचनीय कार्यवाद को इन्होंने सिद्ध किया है। इसके बाद कार्य विषय के जो अभिकार्य अधिकरण में तृतीय
प्रकरण में तृतीय सदसदवाद में अनिर्वचनीयवाद का निरूपण किया है। अनिर्वचनीय के अनुसार जो है केवल कारण ही सत, कार्य अनिर्वचनीय, सद भी नहीं असत भी नहीं, सद सद असत। इसलिए इसको सदसद में क्यों कहा, इसको सदसद इसमें कहा है कि ब्रह्म रूपेण जो सत है स्वतः असत, ब्रह्म रूपेण काल रूपेण सत, कार्य रूपेण असत, सदसद करके इन्होंने इसको सदसदवाद में इसको विवेचन किया। इसके बाद इस प्रकार कारण विचार के समाप्ति के बाद कार्य विचार करने के बाद इन्होंने शुरू करते हैं कि जो है गुण का। तब इन्होंने संक्षेप रूप से अपने सिद्धांत यहाँ बताए। अब तक इन्होंने स्वमतं किमिति बताए नहीं, तीनों विमर्श रूप से ही रखा है कि सद असद सदसद, ये तीन मत उपनिषद शारीरिक उपनिषद अर्थात वेदांतियों का एक मत और बौद्धों का एक मत है, इसी प्रकार नैयायिकादियों का एक मत करके तीन मत ही प्रतिपादन किया है, द्वैताद्वैत मतादि। परंतु स्वमतं किमिति नहीं कहा। परंतु यहाँ जब शुरू सदसद पदार्थ निरूपणम ये जो शुरू हुआ उस विषय में स्वमत इन्होंने बता दिया। स्वमत है कि शक्ति शक्तिमतो और अभेद, इस द्वैताद्वैत मत को ही इन्होंने स्वीकार किया। इसलिए आरंभ में इस सदसद पदार्थ निरूपण प्रकरण के आरंभ में इन्होंने कहा है कि रसम विना नास्ति बलम, बलम विना वा रसम विना नास्ति बलम, बलम वा विना रसो नास्ति विशुद्ध वेशः, तस्मान्न तस्मिन् सदसिद्धवादो धार्य परस्तास्ति विवाद एषः, अतः अस्मिन् विवादो न धार्यः। रस बल दोनों रहेगा, रस बल बलेन विना रसस्य रसत्वमेव नास्ति, नीरसत्वं सिद्ध्यति। इसलिए शक्तिमान जब तक है शक्ति रहेगा, जब तक शक्ति है शक्तिमान रहेगा। शक्ति की अस्तित्व शक्तिमान के बिना है, स्वतंत्र शक्ति को कोई दिखा नहीं सकते, शक्तिमान चाहिए। शक्तिमान शक्ति रहेगा तभी शक्तिमान होगा। इन दोनों में तादात्म्य, इन दोनों में इसी प्रकार जो है जगत भगवान की भगवतः शक्ति की प्रकट रूप प्रकाश है। शक्ति का विमर्शी जगत होने के नाते शक्ति से ही प्रकट हुआ है और शक्ति शक्तिमतो और अभेदा। इस प्रकार द्वैताद्वैत मत को ही इन्होंने माना अपने सिद्धांत करके। अब बाद में इसकी सृष्टि का जो गुण के बारे में विवेचन, जब सृष्टि शुरू होगा उस सृष्टि में तीन मत के बारे में विवेचन करना चाहिए। क्योंकि क्वचित प्राणमूल सृष्टि आता है, क्वचित मनोमूल सृष्टि, क्वचित वांग मूल सृष्टि। इसीलिए इसको लेकर इसको इन्होंने कहा गुणवाद विमर्शः। सृष्टि भी सिद्ध हो गया, सृष्टि है ये भी सिद्ध हो गया, कारणम अस्ति ये भी विचार हो गया है, ज्ञानेन कारणम निर्धार्यते, ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध हो गया, ज्ञान के बारे में मतभेद सिद्ध हो गया, कारण के विचार हो गया, इसके बाद कार्य का विचार। अब क्रम आया जब सृष्टि है, सृष्टि में किस प्रकार प्राण गुण की सृष्टि, प्राण रूपेण सृष्टि, मनोमूलक सृष्टि और वाग मूलक सृष्टि। उपनिषद में तीनों वाक्य उपलब्ध होता है, क्वचित क्वचित प्राण मूलक सृष्टि, क्वचित मनोमूलक सृष्टि, क्वचित वाग मूलक सृष्टि। इसलिए इन्होंने प्राण मूलक सृष्टि को इन्होंने असत कार्यवाद में रखा, प्राण मूलक। इसके बाद जो है भिन्न जो दो मतलब मनोमूलक और सत मूलक सृष्टि का विवेचन करके अंत में जो है ऐकात्म्यवाद माना। एक ही प्रजापति जो है, प्रजापति एक प्रजापति, प्राण मन वाद, इन तीनों रूप से सदात्मक जो सद्रूपी जो प्रजापति तीन रूप से सृष्टि का प्रलय किया करके सृष्टि का विवेचन इन्होंने विशद रूप से इस ग्रंथ में किया है। अब यहाँ जो है छांदोग्य में सदैव सौम्येदमग्र आसीत तत्तेजो असजता करके आया है। इससे जो है सद्रूपी जो परमात्मा है, इस सद्रूपी परमात्मा से तेज आदि मूलक सृष्टि होता है। इसी जो बादरायण मत को ही इन्होंने स्वीकार किया। यही जो वहां भी ऐसा ही सद छांदोग्य उपनिषद में आकाश वायु सृष्टि पूर्वक तेजो आदि का सृष्टि, पंचमहाभूता सृष्टि का ही विवेचन किया गया है। इसलिए इन्होंने जो है सदमूलक सृष्टि को ही लास्ट में विवेचन किया है, इसमें गुण विमर्श के बारे में।
इस प्रकार विभिन्न मत आने के बाद सामंजस्य निरूपण करने के लिए एक प्रकरण, इनमें कोई सामंजस्य है या नहीं हुआ, ये प्रसंग होने पर सामंजस्य में भी तीन प्रकार का मत हो सकता है। तो सामंजस्य में भी इन्होंने तीन वाद है, सद्वाद, असद्वाद, सरसद्वाद। उसमें पहले न्याय मत का रखा, न्याय मत का सरसद्वाद। न्याय मत का सरसद्वाद इसलिए कहा है कि न्याय मत में कारण कोटि में प्रागभाव ही प्रविष्ट होता है। कारण जो है, कारण में प्रागभाव, प्रागभाव के बिना कोई कारण नहीं होता। किसी चीज का जो है कारण है, जैसे घड़, घड़ के लिए घट का प्रागभाव कारण है। घट का प्रागभाव नहीं हो तो घट पैदा नहीं होता। घट का प्रागभाव नहीं मतलब घट है, जब घट है उस घट पुनः पैदा नहीं होगा। इसलिए कोई कार्य है, समस्त कार्य जात का कारण में प्रागभाव ही प्रविष्ट है। क्योंकि कार्य हो तो प्रागभाव प्रतियोगी कार्यम, प्रागभाव प्रतियोगी कार्य होता है। इसलिए कार्य पैदा होने के पहले उस कार्य का प्रागभाव मानना पड़ता है। प्रागभाव नाम असत्वम, प्रागभाव का अभाव है असत, इसलिए सरसद। इस प्रकार जो है सरसद्वाद न्याय मत प्रागभाव समुचित कारणवाद, ये न्याय दर्शन का है। सभी कार्य के लिए अन्य सामग्री सद कारण तो चाहिए, अन्यथा बौद्ध मत प्रवेश हो जाएगा। केवल भागभावी कारण मानेंगे अर्थात असत्य ही कारण मानेंगे, बौद्ध मत प्रवेश हो जाएगा। इसलिए अन्य सामग्री तो सद्रूपी सामग्री तो कारण है ही, परंतु केवल सद्रूपी सामग्री से काम नहीं चलेगा, कार्य का प्रागभाव भी चाहिए। अब हो गया, इसी को हेडिंग दिए प्रागभाव समुचित कारण सदसद। सदसदवाद के स्थान पर इन्होंने न्याय मत का विवेचन किया है। न्याय मत का जो है विवेचन करते करते न्याय मत में जो है प्रागभाव, प्रागभाव मानते हैं, प्रागभाव सहित सद कारण है, ये विवेचन किया। क्या हो गया जी? इसके बाद न्याय मत के बाद जो है सरसद्वाद, सरसद्वाद का निरूपण करने के बाद न्याय मत के बाद आ गया है कि फिर जो है सांख्य मत। सांख्य मत के अनुसार जो है सत्कार्यवाद, सत्कार्यवादी जो है कार्यम सर्वदा सत, इस सत्य कार्यवाद का निरूपण इन्होंने किया। इसके बाद सत्कार्यवाद का निरूपण के तदनंतर जो है एक एक सामंजस्य प्रकरण, सामंजस्य प्रकरण। इसके बाद जो है सांख्य मत का निरूपण किया। सांख्य मत का, क्योंकि नकदापि अनिर्दिशन जगत, सांख्य दर्शन में भी जो है नकदापि अनिर्दिशन जगत माना जाता है। इसलिए इन्होंने जो है संभूति विनाश प्रकृतिवाद सांख्य मत का निरूपण सद्वाद रूप से प्रतिपादन किया। सद्वाद के बाद अंत में वेदांत का मत है विद्या अविद्यावाद का निरूपण किया। वेदांत के अनुसार जो है आविद्यकम सर्वम एकम ब्रह्मेव सत्य करके इसका सामंजस्यवाद में निरूपण किया। पुनः इस सामंजस्यवाद निरूपण करने के बाद ये प्रकरण होता है कि जगत का जो बीज, अब तक जो व्यवस्था निरूपण किए सामंजस्य करने के अनुसार, इस जगत का कोई बीज है, वो कीदृशम किमात्मकम, ये कारण किमात्मकम है, व्यक्त रूप में कारण है, अव्यक्त रूप में कारण है, ये संदेह स्वाभाविक है। ये संदेह निरूपण करने के लिए अंतिम जो सप्तम प्रकरण इन्होंने विवेचन किया है, सप्तम प्रकरण में जो है अव्यक्त का विमर्श किया। अव्यक्त नाम जो है अब तक जो विचार किया गया कारण का, कारण के निरूपण हुआ, कार्य का निरूपण भी हुआ। इसके बाद जो है ये कारणम किमात्मकम, ये प्रश्न उठने पर तब इसका इन्होंने तीन प्रकार का अव्यक्त का मत निरूपण किया। अव्यक्त के बारे में
बलैक अव्यक्त बीज सिद्धांत करके पहले बौद्धों का मत है। बलैक अव्यक्त बीज, ये सौगत मत है। अर्थात इनके अनुसार जो है बल ही है, बलातिरिक्त कोई रस नहीं, अर्थात सत्य कोई कारण नहीं है, सर्वम क्षणिकम, जो सब असद है, इसलिए बल है ये अव्यक्त रूपेण जो है, केवल कार्य ही अव्यक्त रूपेण रहता है, वही दिखता है, वस्तुतः कोई कारण नहीं। विनष्टाद अंकुराद बीजोत्पत्ति ही, हाँ, अंकुर नाश बीज का कारण, विनष्ट उल्टा कर दिया, विनष्टाद बीजाद अंकुरोत्पत्ति ही, बीज का नाश अंकुर उत्पत्ति का कारण। जब तक बीज नाश नहीं होगा तब तक अंकुर पैदा नहीं हुआ। बीज का नाश मतलब असत, इसलिए असत अव्यक्त रूपेण जो है बल, वही जगत का कारण है। अव्यक्त रूप, अव्यक्त जो बल वही जगत का कारण है। अव्यक्त बलवाद करके सौगत मत का इन्होंने विवेचन किया। इसके बाद अव्यक्तात्मक प्रकृति जगत का कारण है, ये सांख्य दर्शन का निरूपण किया। अव्यक्तात्मक प्रकृति जगत का, न तो बल, एक प्रकृति तत्व है, पुरुष तत्व प्रकृति तत्व द्वैतवाद है। इनके अनुसार अव्यक्तात्मक जो प्रकृति ये जगत का कारण है, अर्थात व्यष्टि प्रपंच का, व्यष्टि प्रपंच का कारण अव्यक्तात्मक प्रकृति प्रधानम, ये जगत का मूल कारण है। पुरुष जो है पुष्कर पलाशवान निर्लेप, न कार्यम न वा कारणम, पुरुष कार्य में नहीं कारण में नहीं, परंतु प्रकृति में ही कर्तृत्व है, प्रकृति ही कारण है। ये प्रकृति को अव्यक्त रूपेण, प्रकृति क्योंकि व्यक्त नहीं होता है, इसलिए त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति को कारणवाद को इसके बाद निरूपण किया। लास्ट में अक्षर एक अव्यक्त, प्रधान से परे एक ईश्वर है, प्रधान से परे एक जो है ब्रह्म तत्व या ईश्वर तत्व है, वही अक्षर है। इसको निरूपण करने वाला इन्होंने जो अव्यक्त, अक्षर एक अव्यक्त जीवाद, अक्षर ही अव्यक्त है, वही अक्षर अव्यक्त अक्षर ही जगत का कारण है। ब्रह्मोपादान जगत, ब्रह्मोपादानकम जगत, ये इन्होंने सिद्ध किया है। इस प्रकार ये इन्होंने सप्त प्रकरणों में जगत दार्शनिक, पूरा भारतीय दार्शनिक विशेषता बौद्ध दर्शन और क्षण वैदिक दर्शन, इनका विवेचन जो किया है। यद्यपि जो है पृथक रूप से यहाँ इनका विवेचन जैन मत का विवेचन नहीं किया है अनेकवाद का, क्योंकि अनेकांतवाद का भी सरसदवाद में अंतर्भाव कर सकते हैं, ऐसे सोचकर किया ऐसा लग रहा है। इसलिए संपूर्ण भारतीय दर्शन का जो है दार्शनिक जो विवेचन का बिंदु इस सप्त कोटि में बांटकर उसको एक क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने सद क्या हो सकता, सद्वाद, असद्वाद, सरसद्वाद, इन तीन कोटि में विमर्श का विवेचन किया है। ये विचार यद्यपि दार्शनिक ग्रंथों में भिन्न भिन्न रूप से प्रतिपादन किया गया, परंतु यह अभिनव रूप से जो है इसका निरूपण किया गया है। यद्यपि इसमें एक एक श्लोक के विषय में बोलना बहुत है, परंतु समय को ख्याल में रखते जो है, समय लगभग 20 मिनट से ज्यादा हो गया लग रहा है, इसलिए जो है सर्वेभ्यो धन्यवादम वितीर्य, ये सरसद्वाद ग्रंथ जो है अत्यंत सुसंगत है। संगत रूप से इन्होंने हर एक विषय का, दार्शनिक विषयों का विवेचन किया और इस विषय में हर एक प्रकरण को लेकर इसमें शोध कर सकते, शोधार्थी को जो है ये ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। जो शोध करना चाहता है इसकी एक एक प्रकरण को लेकर, एक एक प्रकरण में इनको इतना विषय मिल जाएगा, संपूर्ण जो है थीसिस के पर्याप्त मिल जाएगा। इसलिए जो है ये शोध कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है।